वंदे मातरम साथियों, आरोग्य जगत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्राकृतिक चिकित्सक और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर की टीम में कार्य कर रहे बीके शर्मा जी। उनसे हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के बारे में ऐसी अनसुनी सच्चाइयाँ जो शायद हर एक व्यक्ति को अब तक पता नहीं है, लेकिन उनको पता चलने वाली हैं। साथ ही साथ इसके कारण और निवारण पर बात करेंगे। निवारण के तौर पर हम बिल्कुल प्राकृतिक तरीका जानेंगे कि यदि किसी को डायबिटीज़ है तो वो बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के, घर बैठे केवल अपने खान पीन से ही कैसे ठीक कर सकता है डायबिटीज़। अब जो आपको आज एक्सप्लेन करने वाले हमारे प्राकृतिक चिकित्सक हैं, वो चूँकि पहले से ही बहुत सारे मरीजों को ठीक कर चुके हैं, काफ़ी अनुभवी चिकित्सक हैं, तो जो तरीका उन्होंने अपने मरीजों पर अपनाया वही तरीका आज आपको बताने वाले हैं बहुत ही सरल भाषा में। तो इस वीडियो को देखने के बाद या तो आपको कभी डायबिटीज़ हो ही नहीं सकती, यदि आपके परिवार में या आपको डायबिटीज़ हो गई है तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के मेहमान से परिचय आपको करा देता हूं जो इस विषय पर जानकारी देने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीके शर्मा जी, जो कि एक नेचुरोपैथ कंसल्टेंट है। तो बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका ग्लोबी न्यूज में। नमस्कार सर, धन्यवाद, थैंक यू जी। तो जैसा कि देखिए, आज का हमने विषय तो डायबिटीज रखा ही है, बट उससे पहले अब चूंकि दर्शक आपको लगभग ग्लोबी न्यूज पर पहली बार ही देख रहे हैं, तो एक छोटा सा आपका परिचय आपके ही मुंह से हो जाए दर्शकों से, फिर उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। जी। मेरा नाम बीके शर्मा है। मैं बेसिकली यहाँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और उत्तर प्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा परिषद से मैं रजिस्टर्ड प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और आजीवन सदस्य हूँ। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की जी टीम है नाइस एक्सपर्ट हूँ मैं, सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हूँ। और अभी हाल ही में उन्होंने जो पोस्चरल मेडिसिन पैरामेडिक जो उनका अभी कोर्स कंप्लीट हुआ है वो भी मैंने एनरोल किया, उसमें मैं सर्टिफिकेट अभी आने वाला है। और मैं एक रेकी थेरापिस्ट भी हूँ। जी सर। जी, बहुत शानदार। तो अब चूंकि हम वैसे डायबिटीज पर डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले चूंकि एक आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं, तो मैं चाहूंगा एक छोटी सी टिप्पणी आप प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में ही बताएं कि एक्चुअल में प्राकृतिक चिकित्सा होती क्या है। जी सुमित जी। जी देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा, अगर हमें किसी भी तरह का लॉस हो जाए तो हम उसकी भरपाई करते हैं। जैसे कपड़ा है, कपड़े की सिलाई हम कपड़े से ही करते हैं, लोहे की मरम्मत लोहे से करते हैं, प्लास्टिक की मरम्मत प्लास्टिक से ही करेंगे। तो उसी तरह से हमारी बॉडी है। अगर हमारी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो हमें जिस चीज से बॉडी बनी हुई है हमारी, उसी चीज से अगर हम रिपेयर करेंगे, मरम्मत करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो चिकित्सा ठीक होगी। अब चूंकि हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है। अब इनका इनबैलेंस हो जाना ही एक्चुअल में रोग है, बीमारी है। अगर हम इन सारी चीजों को बैलेंस में ले आते हैं, उनको सही तरीके से हम उनका यूज कर लेते हैं, तो हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व हमारी बॉडी में 12% है, अगर वो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हम बीमार हो जाएंगे। जल तत्व हमारी बॉडी में 72% है, अगर वो कम ज्यादा हो जाए तो हम बीमार हो जाएंगे, है ना। अग्नि हमारी बॉडी में 6% है, 6% से ऊपर नीचे हो जाएगी तो हम बीमार हो जाएंगे। इसी तरह से सारे ये एलिमेंट जितने, इनका सबका कॉम्बिनेशन है। जैसे ही हम अप डाउन होते हैं वैसे ही हम बीमार होते हैं। तो हम राइट वे में अगर चिकित्सा करते हैं तो हम ठीक हो पाएंगे, अन्यथा हम जीवन भर दवाएं खाते रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो जी सर। जी, चलिए, बहुत शानदार। तो अभी हम सीधे हैं डायबिटीज के पहले प्रश्न पर, क्योंकि अब चूंकि हमारा विषय आज का डायबिटीज रहने वाला है। तो एक्चुअल में डायबिटीज का नाम मैंने भी सुना है, हमारे दर्शकों ने भी लगभग सभी ने सुना है। एक सेकेंड। लेकिन चूंकि डायबिटीज के बारे में जो एक्चुअल पूरी जानकारी है, क्योंकि जैसे शुगर का लेवल कम ज्यादा हो जाना वो भी एक चर्चे में चलता है, मधुमेह या डायबिटीज, आपकी नजर में एक्चुअल में पूरी सच्चाई क्या है डायबिटीज की, हम यहाँ से शुरू करेंगे। ऐसी जानकारी जो शायद दर्शकों को पूरी तरह से बताई नहीं जाती है और दर्शक
भ्रमित है डायबिटीज को लेकर के, आप उसकी सच्चाई बताइए सबसे पहले। जी सुमित जी, जी देखिए सबसे पहले तो समाज में बहुत बड़ा भ्रम है कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज को हम कई बार क्योर कर सकते हैं, और डॉक्टर चौधरी के साथ जब से मैं जुड़ा हूं तब से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ऐसे बहुत पेशेंट है जो डायबिटीज से फ्री हो गए हैं। अब इसको मानते हैं कि कोई ऐसी बीमारी है कि इसमें हम कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, ये एक मेडिकल कंडीशन है और इससे हमें जीवन भर दवाओं पर रहना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है जो कि एलोपैथी इंडस्ट्री ने फैलाया हुआ है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा से हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है तभी हम बीमार होते हैं, और हम अगर उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दें हम स्वस्थ हो सकते हैं, कई बार होते हैं। जी सुमित जी। जी जी बिल्कुल, बहुत शानदार। तो अब अगर मैं जानना चाहूं कि ये डायबिटीज है एक्चुअल में, फिर डायबिटीज क्या होती है, और जो शुगर लेवल के को अगर ज्यादा हो जाती है, या डायबिटीज की लोग गोलियां खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, वो दवाइयां फिर शरीर में कैसे काम करती हैं, क्या उसके सच में कुछ फायदे भी होते हैं? क्योंकि अंग्रेजी पद्धतियां में ऐसी टैबलेट्स पूरी जिंदगी खानी पड़ती हैं अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है, तो इसके बारे में आप प्रकाश डालें। देखिए इससे दवाओं पर जाने से पहले हमें पहले समझना होगा कि डायबिटीज एक्चुअल में होती क्या है। डायबिटीज है ब्लड के अंदर शुगर का स्तर बढ़ जाना, लेकिन वो स्तर बढ़ता क्यों है? अगर हम क्यों पे काम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा निकल करके आएगा जो एक्चुअल में हमारी डायबिटीज का रूट कॉज है। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं बीमारी क्या है। मैं 5 मिनट में आपको समझाता हूँ, डिफाइन करते हैं हम कि जो भी हम खाना खाते हैं सुमित जी, वो खाना हमारे मुंह के अंदर जाता है, हम उसको चबा चबा करके खाते हैं। यहाँ चबाने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स होता है, फिर हमारे इसोफेगस से होता हुआ वो स्टमक में जाता है। स्टमक में भी वहां ब्रेक डाउन होता है खाने का, 4 से 5 घंटे वहां खाना रुकता है। उसके बाद हमारे स्टमक में जाने के बाद जब ब्रेक डाउन यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल में वो खाना टूट जाता है, उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद वहां भी ब्रेक डाउन होता है खाने का, क्योंकि वहां पर पित्त रस जो हमारे गाल ब्लेडर से पित्त रस छोटी आंत में टपकता रहता है, उसके द्वारा भी खाने का डाइजेशन होता है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में खाना टूटता है, तब जाकर के हमारे वो लीवर में जाता है, वो लीवर उसको स्टोर करता है ब्लड के अंदर। अब आप देखिए हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। सेल कितना छोटा होता है, हमारी नंगी आंखों से दिखता भी नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो सेल का जो रिसेप्टर होते हैं, जो मुंह होता है खाना खाने के लिए, वो कितना छोटा होगा। अब उस सेल के रिसेप्टर में खाना जाने के लिए जो शुगर जाती है उसके अंदर, वो कितने छोटे पार्टिकल में टूटेगी, तब जाकर के वो सेल के अंदर एंटर हो सकती है। अदरवाइज वो एंटर नहीं होती, वो ब्लड में फ्लो करती रहती है। तो एक बात अगर हम यहाँ समझेंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छी तरीके से हुआ उस खाने का या नहीं हुआ, ये डिपेंड करता हमारे ब्लड शुगर के रीडिंग पर। अब मान लीजिए हमने सुबह में ही नाश्ता किया, जो भी हमने ब्रेकफास्ट में हम लेते हैं वो हमने खाया, खाने के बाद उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद वो लीवर में जाता है और लीवर उसको स्टोर कर देता है ब्लड में। अब यहाँ जो जितना भी शुगर बना, मान लीजिए जो हमने खाना खाया उससे बना 500 यूनिट शुगर, अब वो 500 यूनिट शुगर को लीवर हमारा ब्लड में छोड़ देता है। अब यहाँ पर क्या वो 500 यूनिट शुगर सारा गुड शुगर है? अगर तो वो गुड शुगर है तो हमारे सेल उसको यूज कर लेंगे, अदरवाइज वो यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है सुमित जी, छोटा बच्चा जब भी खाना खाता है उसकी डाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और वो सारी उसके बॉडी में गुड शुगर ही बनती है। यानी कि जो भी वो खाना खाएगा उससे उसकी बॉडी में गुड शुगर बनेगा। गुड शुगर, या मैं इसलिए बोल रहा हूँ गुड शुगर, हमारी बॉडी में एक हाई पोटेंसी शुगर, यानी कि जो खाना अच्छी तरह से पाचन जिसका हो चुका है वही खाना हमारे सेल यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम आगे आएंगे वो सेल कैसे यूज करते हैं। देखिए हमारे ब्लड के अंदर 500 यूनिट शुगर पहुंच चुका है। अब हमें नहीं पता वो बैड शुगर है कि गुड शुगर है, लेकिन हमारी बॉडी में क्वालिटी कंट्रोल होता है। जैसे हर फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है,
वो जो प्रोडक्शन होता है उसकी जांच करता है, अगर तो वो ठीक है तो उसको मार्केट में भेज देते हैं सेल करने के लिए, अदरवाइज को रोक लेते हैं। ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर होता है। जो हमारा पैनक्रियाज होता है, हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, और वही इंसुलिन हमारे शुगर के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हमारी बॉडी में 500 यूनिट शुगर पहुंचा था, सपोज उसमें 400 यूनिट शुगर तो गुड शुगर है। गुड शुगर हम यहाँ इसलिए बोल रहे हैं जिसका पाचन अच्छे तरीके से हो चुका है। तो उस गुड शुगर को हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन दे देता है। और मान लीजिए उसमें 100 यूनिट बैड शुगर है। बैड शुगर जिसका पाचन अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, तो उस बैड शुगर को इंसुलिन नहीं मिलता। ये एक परमात्मा का मैकेनिज्म है। बॉडी का, हमारी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस ऐसी है, जब उस बैड शुगर को इंसुलिन नहीं मिलता तो ब्लड में फ्लो करती रहती है। अब यहां भी देखिए परमात्मा का कितना अच्छा इंतजाम हमारे अंदर है। वो बैड शुगर हमारे किडनी में जाती है और यूरिन के थ्रू बॉडी उसको थ्रू आउट कर देती है। तो यहां तक कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम एजिड होते चले जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, तो हमारा खाने पीने का, लाइफस्टाइल का, ये सारा प्रोसेस बिगड़ने लगता है। हम क्या चीज हमें खानी है, क्या नहीं खानी है, इन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। किस तरह, किस समय में उठना चाहिए, किस समय रहना चाहिए, ये सारी चीजें हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है, और रिफाइंड फूड बहुत ज्यादा हम खाने लगते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, फैक्ट्रियों से आने वाली चीज बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। तो धीरे धीरे हमारे ब्लड में ब्लड शुगर बढ़ता चला जाता है। उसका कारण है कि एक तो हमारा हाजमा खराब होता है। जैसे जैसे व्यक्ति एजिड होता है उसका डाइजेशन पावर वीक होता चला जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं एक बच्चे के अंदर कितनी एनर्जी होती है। अगर वो 2 रोटी खाता है तो 2 रोटी खाने के बाद वो पूरा दिन खेलता है, फिर से उसको भूख लग जाती है 2-3 घंटे बाद, वो फिर से खाना खाता है, फिर पूरा दिन खेलता है। जबकि एक जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो एजिड होता है, 30 साल का व्यक्ति है, 40 साल का व्यक्ति है, वो जो खाना खाएगा उसका खाना बहुत समय में जाकर के डाइजेस्ट होगा। तो उसके बीच में वो फिर से खाना खा लेती, यानी कि उसकी बॉडी में बैड शुगर ज्यादा बन रहा है। अब बैड शुगर जब ब्लड के अंदर जाता है तो वो उसको हमारे सेल यूज नहीं कर पाते, तो ब्लड में फ्लो करता रहता है, फ्लो करता रहता है। उसके साथ साथ हमारी बैड हैबिट्स होती हैं, जो अभी हमने चर्चा की गलत खान पान की। वो गलत खान पान जैसे हम करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर स्तर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। लेकिन अब यहाँ जब हम दवाएं खाने लगते हैं, दवा का रोल बड़ा खतरनाक है सुमित जी। देखिए अभी तक तो परमात्मा का कितना अच्छा इंतजाम था। आपने अगर 500 यूनिट शुगर बना आपके खाने से, तो 400 यूनिट शुगर यूज हो गया, जिससे हम जिंदा रहते हैं, हमें एनर्जी मिलती है क्योंकि वो गुड शुगर है। लेकिन 100 यूनिट जो बैड शुगर था उसको बॉडी ने बाहर फेंक दिया। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति एजिड होता है तो वो बैड शुगर की मात्रा बॉडी में ज्यादा होने लगती है, क्योंकि डाइजेशन वीक हो रहा है, प्लस खाने पीने की आदतें गलत हैं, आपका लाइफस्टाइल गलत है, और उस पर बहुत से लोगों की बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे स्मोकिंग करना, अल्कोहलिंग करना। ये बहुत सारी चीजें हैं जो शुगर को बढ़ाती हैं। अब हमें समझने वाली बात जो यहाँ पर ये है कि जो बैड शुगर है वो बॉडी में ना बढ़े। अगर वो बैड शुगर बॉडी में बढ़ती चली जाएगी तो हम बीमार होते चले जाएंगे। अब इसको एक उदाहरण से समझिए आप। जैसे हमारी बॉडी में बैड शुगर है, तो बैड शुगर को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सेल वो यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको इंसुलिन नहीं मिल रहा है। हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन बनाता है, वो उसको इंसुलिन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल ने उस घटिया प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया है। तो वो फिर से उसका डाइजेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। अब क्या होता है, हमारी बॉडी में बैड शुगर जब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो सिम्टम आने लगते हैं सुमित जी। सिम्टम कैसे आएंगे? हमें हेडेक रहने लगेगा, बॉडी पेन रहने लगेगा, बार बार प्यास लगेगी, बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का जो मैकेनिज्म है उस बैड शुगर को बॉडी से बाहर निकालना, तो इसलिए पेशेंट को बार बार यूरिन आता है। और जब यूरिन के थ्रू बॉडी का पानी बाहर निकलता है तो उसको बार बार प्यास भी लगती है। उसकी बॉडी में पेन रहता है, क्योंकि सेलों को प्रॉपर मात्रा में खुराक नहीं मिल पा रही है।
वो भूखे हैं, तड़प रहे हैं खाने के लिए। खाना तो बॉडी में है, ब्लड के अंदर शुगर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बैड शुगर है, गंदा शुगर है, उसको सेल यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए पेशेंट को रहता है बार बार हेडेक रहना, इसलिए वो दवाएं पे आ जाता है, हेडेक की दवाएं खाता है पहले। फिर अगर वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में चला जाए तो उसका ब्लड शुगर टेस्ट होता है। ब्लड शुगर टेस्ट करने के बाद देखते हैं कि तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपका तो 400 रीडिंग आ रहा है, आपका तो 300 रीडिंग आ रहा है। तो पेशेंट डर जाता है। अब उसको ये नहीं पता कि ये बॉडी में बैड शुगर है, इसको हमारे सेल यूज ही नहीं कर पा रहे। जैसे एक व्यक्ति के पास धन तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, लेकिन वो सारे नकली नोट हैं, वो उनसे कुछ भी सामान नहीं कर पाएगा, अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन उसको एक इमेजिनेशन है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाता। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर है। जब बहुत ज्यादा शुगर है तो शुगर से तो हमें एनर्जी मिलती है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहना चाहिए, लेकिन हम क्यों थके थके रहते हैं, क्यों हम फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाता है एक व्यक्ति जिसकी हाई शुगर हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर देखता है कि आपका शुगर तो 400 है। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी गोली खानी है। आप शुगर के पेशेंट हैं, आपको दवा खानी है। अब दवा क्या करती है सुमित जी, ये बात जिन लोगों ने समझ ली वो अगले दिन से दवा नहीं खाएंगे। देखिए, अभी हमने टेस्ट किया, ब्लड शुगर रीडिंग हमारा 400 है, तो हम डर जाते हैं, एक छोटी सी गोली हम खा लेते हैं। वो मेटफॉर्मिन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। तो जैसे ही हम टैबलेट खाते हैं, अभी हमारा शुगर लेवल 400 है, अभी टैबलेट खाया, टैबलेट खाने के एक दो घंटे बाद हम टेस्ट करते हैं तो देखते हैं ब्लड शुगर हमारा 150 आ गया, तो हम बड़े खुश होते हैं। अब हमें समझना यह है कि वो जो 250 शुगर था, वो 250 शुगर कहाँ चला गया। अगर हम इस बात को समझ गए, देखिए वो बैड शुगर जो था वो ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा था, वो टैबलेट ने पैनक्रियाज पर जाकर के काम किया, पैनक्रियाज को इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया कि भाई ये भी गुड शुगर है, इसको भी आप इंसुलिन दे दो। जैसे किसी व्यक्ति के आंखों पर चश्मा लगा देते हैं तो उसको भ्रमित हो जाता है वो, तो ऐसे ही पैनक्रियाज को वो टैबलेट जाकर के भ्रमित कर देते हैं, या यूं कहें दूसरे शब्दों में, वो पैनक्रियाज के ऊपर जाकर काम करती है और पैनक्रियाज से फोर्सफुल्ली इंसुलिन दिला देती है उस बैड शुगर को, जो कि हमारे ब्लड में फ्लो कर रही होती है। अब क्या होता है, अब उस बैड शुगर को हमारे सेल यूज करने लगते हैं, पूरी बॉडी के सेल यूज करने लगते हैं। अब एक्चुअल में बीमारी शुरू होती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गंदा खाना खाएगा तो जाहिर सी बात है बीमार हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को गंदे तालाब का पानी पिलाया जाए, रोज फोर्सफुल्ली पिलाया जाए, तो वो कुछ कितने दिन स्वस्थ रहेगा, वो बीमार हो जाएगा। तो ऐसा ही हमारी बॉडी में होता है, जब हम उस बैड शुगर को हमारे सेल यूज करने लगते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के सेल यूज बीमार होने लगते हैं। अब ऐसा सिलसिला चलता रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पेशेंट दवाएं खाता रहता है। अब इस बीच बीच में उसको नई नई बीमारियां होती रहती हैं, क्योंकि वो ब्लड जो बैड शुगर है वो कहां पर डिपॉजिट हो रही है हमें नहीं पता, वो पूरी बॉडी में हो रही है, हमारी ब्लड वेसल्स में भी हो रही है, हमारे लीवर में भी हो रही है, हमारी आंतों में भी हो रही है, हमारे लंग्स में भी हो रही है, हमारे हार्ट में भी हो रही है। तो किस ऑर्गन में ज्यादा शुगर पहले डिपॉजिट होगी, उसी ऑर्गन से रिलेटेड हमें पहले बीमारी बन जाती है। मान लीजिए किसी पेशेंट को हार्ट में ज्यादा वो स्टोर हो गई, उसकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई, तो उसको पहले हार्ट अटैक जैसी बीमारी होने लगेंगी। किसी के लीवर में स्टोर हो गई तो उसको लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियां होने लगेंगी। किसी के लंग्स में ज्यादा पहले वो डिपॉजिट तो पूरी बॉडी में हो रही है वो शुगर, लेकिन पहले ज्यादा कहां डिपॉजिट हो गई, उसी ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां बनती चली जाएंगी। अब पेशेंट एक तो शुगर का पेशेंट है, आगे चलकर वो हार्ट की दवाएं खाने लगता है, या कैंसर की दवाएं खाने लगता है, या किडनी से रिलेटेड उसको बीमारी हो रही तो किडनी की भी दवाएं खाने लगता है, किडनी डायलिसिस पे चला जाता है। अब कुछ दिनों ऐसे चलता है उसका टैबलेट के साथ, लेकिन हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज है वो भी सेल का बना हुआ है सुमित जी। पैनक्रियाज के सेल भी उस बैड शुगर को यूज करते हैं। अब धीरे धीरे 10 साल 5 साल 20 साल के बाद वो हमारे पैनक्रियाज के जो सेल हैं, बीटा सेल, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे थे,
वो भी डैमेज हो जाते हैं, वो प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको भी सही खुराक नहीं मिल रही होती है। अब होता क्या है, पैनक्रियाज इंसुलिन का निर्माण बंद कर देता है, कम कर देता है। अब डॉक्टर आपको बताते हैं कि अब आप दो टैबलेट खाइए, या 2 से भी जिन लोगों का काम नहीं चलता कि अब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, अब आपकी बॉडी इस लायक होगी, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, तो उसको डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि आप इतने यूनिट सुबह लें, इतने यूनिट शाम लें, तो ये सिलसिला चल जाता है। अब जो बैड शुगर हमारी बॉडी में फ्लो कर रही होती है, उसको डायरेक्टली इंसुलिन मिल जाता है। पहले तो पैनक्रियाज से फोर्सफुली मेडिसिन दिला रही थी, लेकिन अब इंसुलिन के माध्यम से वो डायरेक्टली मिल जाती है उस बैड शुगर को। तो बैड शुगर सेल के अंदर एंटर करता रहता है और हमारी बॉडी आने वाले समय के लिए बड़ी बीमार बनती है, कैंसर होते हैं, और जी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता, रेटिनोपैथी के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पैरों को काटना पड़ता है, अंगों को काटना पड़ता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को पैनक्रियाटिक कैंसर हो जाता है। तो ये सब साइड इफेक्ट हैं मेडिसिन के और इंसुलिन के। अगर इनके अलावा ऐसा व्यक्ति जो एक दवाएं ले रहा है और एक ऐसा व्यक्ति जो दवाएं नहीं ले रहा है, ये ऐसी रिसर्च है सुमित जी कि जो व्यक्ति डायबिटीज की दवाएं लेता है उसकी मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है, यानी कि वो मृत्यु दर उसकी बढ़ जाती है, वो जल्दी मर जाता है। जो व्यक्ति दवाएं नहीं लेते हैं वो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो बीमारी दवाएं बढ़ा रही है, ना कि हम। परमात्मा ने ऐसा इंतजाम किया है, देखिए बैड शुगर अगर ब्लड में है तो वो बॉडी से बाहर निकलती रहती है, इसीलिए पेशेंट देखता है जब वो यूरिन पास करता है तो देखता है वहां पर चींटियां आ जाती हैं। तो वो शुगर तो जा रही है लेकिन वो बॉडी अच्छा कर रही है हमारे लिए, वो बैड शुगर ब्लड में से निकल करके यूरिन के थ्रू बाहर जा रही है। तो ऐसा मैकेनिज्म भगवान ने किया हुआ है पहले से ही, हमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हम डर जाते हैं। डॉक्टर हमें बताते हैं कि शुगर बहुत बढ़ी हुई है, आप दवाएं खाएं, तो हम दवाओं पर आ जाते हैं, तो जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है भविष्य में। तो दवाओं के बहुत बड़े साइड इफेक्ट है सुमित जी, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं तलाशते। अगर हम विकल्प तलाशेंगे तो हमें जरूर रास्ते मिलते हैं, ऐसा नहीं। जी सुमित जी। चलिए, बहुत ही शानदार आपने एक्सप्लेन किया और बहुत सारी जानकारियां मुझे खुद भी ऐसी बताई आपने जो अब तक शायद कंफ्यूजन में थी। अब मैं जानना चाहूंगा एक और कंफ्यूजन जो खासकर मरीजों के अंदर रहता है अगर उनको डायबिटीज हो जाती है, शुगर लेवल को लेकर के, क्योंकि शुगर लेवल का जहां तक मुझे जानकारी है तो एलोपैथी में बताया जाता है कि 150 उनका एक स्टैंडर्ड है, 150 से अगर ज्यादा आपकी रीडिंग आती है शुगर लेवल तो आपको बता दिया जाता है कि हाँ अब आपको टैबलेट लेनी होगी या आपको डायबिटीज के पेशेंट बन चुके हैं। आपके अनुभव के हिसाब से क्या है ये एक्चुअल स्टैंडर्ड शुगर लेवल का? किस लेवल के बाद हमें मान लेना चाहिए कि हम डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं? जी देखिए सुमित जी, अभी भी एसीपी गाइडलाइन है जो 6 मार्च ऑफ 2018 की गाइडलाइन है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड आंकड़ा दिया है जो 250 है, 250। अगर आप विदाउट मेडिसिन 250 की रेंज में चलते हैं तो आप डायबिटीज के मरीज नहीं। तो इससे ज्यादा अगर आप चलते हैं तो क्या आप मरीज हैं? देखिए, अगर 250 से ज्यादा चलता है आंकड़ा और वो लगातार चलता है, आप जब भी टेस्ट करते हैं ब्लड शुगर को वो लगातार मिलता है, 1 महीने तक आप टेस्ट कर रहे हैं तो वो 250 से ऊपर जा रहा है, अब आप डायबिटीज के मरीज हैं। तो अब क्या करें? अब क्या दवा खाएं? नहीं, अब आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी डाइट को चेंज करें, तो आप उसी रेंज में आ जाएंगे, नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। यानी कि आप अपने आप को एक मेंटेन कर लीजिए, किसके साथ? नेचुरल डाइट के साथ, डीआईपी डाइट के साथ, जो डॉक्टर चौधरी बताते हैं। तो 250 शुगर अगर आपका विदाउट मेडिसिन चल रहा है तो यू आर नॉट अ डायबिटिक पेशेंट। तो अच्छा, ये अगर ले जो आंकड़े भी आपने बताए, जैसे एक हवाला भी दिया अमेरिका के एक उसका कि भी उन्होंने इसको बताया है रीडिंग की 250 तक आप डायबिटीज पेशेंट नहीं है, लेकिन ये जो रिसर्च भी करते हैं तो उसके पीछे एक्चुअल वजह क्या है, कैसे तय किया जाता है कि ये जो रीडिंग है या जो मापक है कि इसके बाद आपको डायबिटीज इसके बाद नहीं है, तो इसके पीछे एक्चुअल कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा क्लियर कर पाए कि ये तय कौन करता है कि ये जो शुगर लेवल है इतना रहना चाहिए या इसके बाद वो पेशेंट रहता है, इसके बाद वो पेशेंट नहीं रहता? जी जी सुमित जी,
देखिए, एक बॉडी है एडीए, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, जो तय करती है कि इतना ब्लड शुगर नॉर्मल रहना है या इतना ब्लड शुगर नॉर्मल है। अब वो किसी रिसर्च को नहीं करते, उसके जो ओनर हैं, मेडिकल इंडस्ट्री के जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनके ओनर हैं, उन्होंने एक बॉडी बनाई हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, एडीए, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। अब वो डिसाइड करते हैं कि इतना शुगर को हम पहले रख के देखते हैं कि इतना शुगर नॉर्मल है। अगर हमें कुछ गलत लगेगा तो हम और इसको कम कर देंगे। तो हर 3 से 4 साल में वो आंकड़ों को स्क्वीज करते रहते हैं, छोटा करते रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते चले जाते हैं। अभी देखिए 2019 में 9-10 करोड़ लोग थे डायबिटीज के, अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो क्या हुआ, वो आंकड़ों को छोटा करते रहते हैं। जैसे फुटबॉल का वो होता ना गोल, जिसमें अगर हम उसको छोटा करते रहे तो उसमें कोई भी गोल नहीं कर पाएगा। तो आंकड़े जब छोटे होते चले जाते हैं तो नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाते हैं। यही उनका मोटिव है। तो इस बात को हमें समझना है, ना कि उनको समझना है, क्योंकि ये बॉडी हमारी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमें कैसे स्वस्थ रखना है इसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं बिल्कुल सुमित जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि एक्चुअल में आंकड़े की बजाय आपका खुद शरीर बता सकता है कि आप एक्चुअल में मरीज हैं या फिर आप स्वस्थ हैं। अच्छा, अब आपने जो लक्षण बताए थे कि किसी को अगर सच में डायबिटीज है ही, उसको शरीर भी बॉडी ऐसी रिएक्ट कर रही है या उसको ऐसे कुछ लक्षण भी आ रहे हैं कि हाँ वो डायबिटीज पेशेंट बन चुका है। लेकिन अब जी चूंकि आपने बताया कि दवाइयां अगर लोगे तो वो तो और ज्यादा हार्मफुल है। तो अब ऐसे में सवाल ये आ जाता है कि फिर दवाइयां ना लें। और आपने कहा भी था कि ये क्योंकि अंग्रेज पद्धति में तो यही कहा जाता है कि लाइलाज बीमारी है, इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। आपने दावा किया, डॉक्टर वी आर सर भी करते हैं, उन्होंने पेशेंट भी ठीक किया हालांकि। तो वही जी तरीका मैं जानना चाहता हूँ, वो भी प्राकृतिक तरीका बिना दवाइयों के, कैसे डायबिटीज को हमेशा के लिए परमानेंटली क्योर किया जाए। जी सुमित जी, देखिए सबसे अच्छा जो स्टैंडर्ड तरीका डॉक्टर विष्णु प्रसाद चौधरी की जो डीआईपी डाइट, हम उसको अगर पेशेंसली खाने लगते हैं तो हमारी डायबिटीज 3 से 4 दिन में क्योर हो जाती है। हमारा ब्लड शुगर का रीडिंग बहुत नॉर्मल आ जाता है। लेकिन पेशेंस रखने के बाद हम उसको कंटिन्यू करते रहें, ये नहीं कि अब हमें समझना चाहिए कि ये हमारा एक लाइफस्टाइल है। मैं अधिकतर अपनी वीडियो में बोलता हूं कि अगर हमने 40 साल तक बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, बहुत ज्यादा भोग विलास किए हैं, हम गलत तरीके से रहे हैं, खान पान हमारा बहुत गलत है, और अब हमारी बॉडी उस चीज को सह नहीं सकती, तो अब हमें सुधर जाना चाहिए। यही हमारी इंटेलिजेंस है। अगर हम अभी भी नहीं सुधर रहे हैं तो फिर उसका तो दुख हमें आगे जाकर के भरना ही पड़ेगा, और भरते हैं लोग। तो जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डीआईपी डाइट को खाएं। जब से मुझे डीआईपी डाइट मिला है, मैं लोगों को डीआईपी डाइट देता हूं तो बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आते हैं। इससे पहले भी मैं प्राकृतिक चिकित्सा में जो लोगों को डाइट देता था, वो इस तरह से नहीं देता था, वो इस तरह से डिजाइन नहीं थी। हम सुबह में सैलेड भी दे देते थे, फ्रूट्स भी दे देते थे, तो बहुत सारा, हालांकि रिजल्ट उसके भी आते थे, कुक फूड को कम करते थे। लेकिन डीआईपी डाइट, अब बहुत से लोगों को जो एजेड लोग होते हैं सुमित जी, जैसे 50 साल, 60 साल, 70 साल का व्यक्ति, उसको डायबिटीज है, एकदम से डीआईपी डाइट उसको 3 दिन में क्योर नहीं करती, उसको समय लगेगा। 15 दिन, 20 दिन में जाकर के वो क्योर होगा। तो पहले हम उसको क्या करते हैं, पहले हम उसको कुक फूड उसका बहुत कम करते हैं, यानी कि एक टाइम उसको कुक फूड देते हैं, और वो भी बॉयल करके देते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल प्लस उसको 1 रोटी या 2 रोटी इस तरह से दोपहर में देते हैं। रात को फिर से उसको बॉइल्ड वेजिटेबल्स ही देंगे। यानी कि अब सीधा सा फार्मूला यह है सुमित जी कि हम जितना भी कुक फूड को अवॉइड करेंगे, पहले हम 10 से 15 दिन उसको कुक फूड को अवॉइड करा देते हैं, अगर पेशेंट ऐसा करने के लिए तैयार होता है तो। अगर वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता तो एक समय खाए, एक समय वो अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो 2 समय खाए। अब इससे क्या होता है, थोड़ा समय तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप क्योर तो होंगे, ये तो श्योर है, आप क्योर तो होंगे, लेकिन थोड़ा समय बढ़ जाएगा। आपको पेशेंस के साथ इस डाइट को खाना पड़ेगा। कुछ थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना होगा। जैसे आप अगर सुबह लेट उठते हैं, 8 बजे तक उठते हैं, तो थोड़ा जल्दी उठिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए। जो आप गलत चीजें खाते हैं उनको अवॉइड कीजिए। प्रोसेस फूड खाते हैं, रिफाइंड फूड खाते हैं, आपके अंदर कोई बैड हैबिट्स हैं तो उनको आप छोड़िए। देखिए करना हमें ये सुमित जी, अगर मुझे बीमारी है तो मैं ही उसका इलाज कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता।
डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर आपको एडवाइस दे देंगे ये खाओ, और एलोपैथी डॉक्टर आपको जहर दे देंगे ये खाओ। और नेचुरोपैथ जो होते हैं, प्राकृतिक चिकित्सक जो होते हैं, वो आपको एक राइट सजेशन देंगे कि आप इस तरह से खाइए। अगर आप ऐसे खाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। अगर नहीं खाएंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है सुमित, हम ही बीमार होंगे और जीवन भर हम परेशान ही रहेंगे। तो इस तरह से हमें समझना होगा, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम अपने आप को क्योर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं और उसको बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो उपचार के तौर पर जैसे डॉक्टर बीआरसी सर एक चीज बताते हैं कि फलों को लेकर के कि डायबिटीज में, चूंकि अब जो ट्रेंड चल रहा है समाज में, हम कह लीजिए जानकारी कि जिसको भी शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, मीठे फलों से उसे दूर रखने के लिए एडवाइस दी जाती है, और बाकी का और भी चीजें मीठे। लेकिन जब डॉक्टर बीआरसी सर अपने प्रोटोकॉल में बताते हैं कि नहीं, डायबिटीज पेशेंट को तो और ज्यादा ऐसे फ्रूट खाने चाहिए जो मीठे हैं स्वाद में, तो उसको लेकर के वो काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कई सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने खुद बताया कि बहुत सारे पेशेंट को आपने भी ठीक किया है, क्या जो डॉक्टर पियातर कहते हैं वो सच है, या फिर जो समाज में भ्रमित जानकारी है वो सच है? इसके बारे में भी आप क्लेरिफाई कीजिए जी। देखिए, भ्रम फैलाया एलोपैथी जो चिकित्सक होते हैं उन्होंने फैलाया हुआ है। कई पेशेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खा करके ठीक ना हो जाए, अगर वो इस चीज को खाते हैं तो वो स्वयं भी ठीक हो जाएंगे, फिर उनके पास जाएंगे ही नहीं। तो जितना भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं, देखिए शुगर, हम एक डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसकी शुगर बंद करा देते हैं, यानी कि उसको मीठा नहीं खाना होता। लेकिन मीठा किस सोर्स से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो मीठा प्रकृति से आ रहा है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल से आ रहा है, तो कितना भी मीठा खाएं आप, ब्लड शुगर नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके अंदर शुगर भी होता है, साथ साथ में फ्रक्टोज होता है। अगर शुगर जाकर के ब्लड शुगर को बढ़ाता है, पीछे से फ्रक्टोज जाता है तो उसको शुगर को बैलेंसिंग कर देता है। तो हमें मीठे फल जितने हम खाएंगे उतनी जल्दी हम क्योर होंगे। बल्कि मैं तो बोलता हूं, जब मेरे पास जो पेशेंट आता है, मैं उसको बोलता हूँ कि 3 दिन के लिए आप रॉ डाइट पर रहें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, आपका ब्लड शुगर 3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। 3 दिन के बाद अपने कुक फूड को ऐड कर लें थोड़ा थोड़ा, तो इससे बहुत जल्दी रेस्पॉन्स आता है। तो मीठे फलों को खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता, परमात्मा ने इसका मैकेनिज्म बनाया हुआ है, इंतजाम किया हुआ है। हमें नेचर के अगर साथ रहेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ऐसे एविडेंस है सुमित जी। जी जी, चलिए, बहुत बहुत देखना धन्यवाद, आपने स्पष्ट कर ही दिया जब मरीजों को आपने खुद भी ठीक किया है। तो जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मैं जानना चाहूँ, चूंकि आपने बताया भी और आप काफी लंबे समय से एज ए नाइस एक्सपर्ट भी सेवा दे रहे हैं, तो जी अब चूंकि एज ए नाइस एक्सपर्ट आपके बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कि वो अनुभव साझा करें। लेकिन चूंकि मुझे पता है एज ए नाइस एक्सपर्ट आपने जो मरीज ठीक किए हैं वो इस ट्रेंडिंग बीमारी जो आजकल चल रही है उसके पेशेंट ठीक किए होंगे, तो उसका जो ओरिजिनल नाम है वो थोड़ा सा ना लें, क्योंकि यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे, अगर शायद हमारे वीडियोस देखते हो तो यूट्यूब पर जी सेंसरशिप जी है कि उसके बारे में या तो वही बात बोलो जो सरकार चाहती है, या WHO उसके खिलाफ आप सच्चाई जी बताएंगे। तो कोशिश करें जो भी आप अनुभव अभी साझा कर रहे हैं उसमें उस वायरस का नाम की बजाय आप ट्रेंडिंग बीमारी बोल रहे हैं, और बाकी का आप बता सकते हैं अपना अनुभव जी। ओके सर। देखिए सुमित जी, एज ए नाइस एक्सपर्ट, जो हमने जो पेशेंट, इसको हम ILI कैटेगरी बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जो इस तरह के पेशेंट होते हैं। अब डॉक्टर चौधरी ने क्या किया, डॉक्टर चौधरी ने एक नाइस एक्सपर्ट टीम बनाई। पहले तो वो अपने आप ही क्योर करना चाहते थे, लेकिन अकेले वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने लगभग 750 नाइस एक्सपर्ट हैं उनके, जो ऑल ओवर इंडिया हैं। तो होता ऐसा था, मान लीजिए एक वेबसाइट थी उनकी, उस पर जो पेशेंट जाकर के रजिस्टर्ड करते थे, तो वो सारे पेशेंट डिवाइड कर दिए जाते थे नाइस एक्सपर्ट के पास। मेरे पास भी 2 या 3 दिन में 5 या 10 पेशेंट ऐसे आते थे जिनको हमें वर्चुअली ठीक करना होता था। मान लीजिए वो अपने सारे सिम्टम बताते थे कि मुझे फीवर है, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उनको उनके घर पर ही डाइट सजेस्ट करते थे, प्लस उनके जैसे हम केयर टेकर करते हैं उनके, एक तरह से मान लीजिए अगर पेशेंट को जरा सा भी छींक भी आती तो वो तुरंत कॉल करता था, और रात में भी पेशेंट उठा देते थे हमको, रात को 12 बजे 2-2 बजे कॉल आती थी कि मेरा फीवर 102 से ऊपर जा रहा है जी, मैं क्या करूं। फिर उनको हम बताते थे कि ये प्रोटोकॉल कीजिए। तो ये बहुत, देखिए हम कुछ देश के कुछ काम आए डॉक्टर चौधरी के साथ में मिलकर के, तो ये हमें बड़ा गर्व है अपने ऊपर। जितने भी नाइस एक्सपर्ट है मैं सबको धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया। और
ये तो लगभग 65,000 पेशेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड है डॉक्टर विश्वरूप जी के पास। इसके साथ साथ माउथ पीस से यानी कि देख देख कर सुन करके भी बहुत लोग ठीक हुए हैं। तो एज ए नाइस एक्सपर्ट बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा। मैंने लोगों की सेवा की, मुझे गर्व है अपने आप पर और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी पर। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपनी टीम में शामिल किया। तो चलिए बहुत बहुत पेशेंट बढ़िया। ठीक हुए।